मेरे साथ सहरिश के हस्बैंड अहमद मौजूद हैं और उनकी गोद में वो नन्ही सी, आप कह लें प्रिंसेस परी मौजूद है, छोटी सी बच्ची जिसको पता ही नहीं है कि उसकी अब मामा नहीं है। 6 महीने की जी ये बच्ची है जिसको बता रहे थे अभी इनके ससुर सहरिश के कि मुझे बच्ची देकर गई है वो डॉक्टर के पास। अहमद, किसने इतला दी आपको और क्या पता चला? फ़ौरन आप आए तो क्या देखा आपने? मुझे घर से इधर से कॉल आती है भाई की, भाई है मेरे से बड़ा, वो गया जब ये आई है ना लाइबा बाकी, तो वो गया है उधर, तो उसने जाके कॉल किया कि यार ऐसे ऐसे ना उसने कोई इंजेक्शन लगाया और वो बेहोश होगी, होश नहीं कर रही। तो मेरे साथ मेरा दूसरा बड़ा भाई था, तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया, मैं बाइक चला रहा था, मैंने कहा यार ये सुनो ये क्या कह रहे हैं। उसने यही कुछ बताया कि यार ये मामला तो है कि उसने कोई इंजेक्शन लगाया और वो उधर ही गिर गई है, अंदर लेके गए हैं, तो वो हॉस्पिटल में नहीं लेके जाने दे रही, कह रही कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सही है, ऐसे ही कहती रही है। बाद में मैंने दूसरे भाई को कॉल किया, वो शुएब है जो, वो आया मौके पे, इधर वो भी आया, भाई भी गया और उसकी वाइफ भी आई है साथ, जो मुकद्दस है। तो उसने सारा कुछ देखा है, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि तुमने कौन सा इंजेक्शन लगाया और हॉस्पिटल क्यों नहीं जाने दे रही। वो कह रही है कि नहीं सही है, कुछ नहीं हुआ। तो वैसे भी होश हुई है, उनको भी नज़र आ रहा था कि जिस्म क्या हालत है उसकी क्या नहीं। वो फिर भी कही जा रही थी कि नहीं कहीं नहीं, आपने लेके जाना सही है। उसने 1122 पे कॉल की है, तो उसने मोबाइल पकड़ लिया उधर उसके शोहर ने कि आप कॉल ना करो, आप रिश्ते पे ले जाओ, उन्होंने टाइम लगा देना, क्योंकि उसको तो पता चल रहा था कि क्या मामला है, वो आएंगे तो वो मौके पे देख लेंगे। खैर उधर ही रिश्ता करवाया उन्होंने, तो ये शालीमार लेके आ गए, मैं उधर से सीधा शालीमार चले गया हूँ। अंदर गया हूँ, वो अंदर लेके गए हैं, डॉक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने कोई मशीनें वगैरह लगाई थी, चेक कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन है, मैंने बताया कि मैं इसका शोहर। कहते इसकी तो डेथ हो गई आधा पौना घंटा पहले की। कह रहे इसने जो भी इंजेक्शन लगाया ना, इसके ऊपर एक और इंजेक्शन लगता है 10-15 मिनट के अंदर, अगर वो लगा देते तो फिर भी इसकी सांस वगैरह चल जानी थी। उसको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो डॉक्टर होती तो फिर था ना, डॉक्टर है ही नहीं है, उसको क्या पता चले। मतलब कि जी डॉक्टर ने, अगले डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि इसके साथ 2 इंजेक्शन शालीमार लगते वालों हैं। ने ये बात बोली है मुझे कि उसको समझ नहीं लगी डॉक्टर को ना, जो ये इधर कि वो एक और इंजेक्शन लगा देते तो सांसें बरकरार रहती। तो उसके बाद मौके पे हमने 15 पे कॉल की है, SHO साहब भी आए हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं है, ताहिर साहब थे, ताहिर SHO साहब इधर हरबंसपुरा के, वो भी आए हैं मौके पे। DSP साहब भी आए हैं, उन्होंने बोला अगर कार्रवाई करनी है तो ये करवाना पड़ेगा आपको, पोस्टमार्टम जो भी है सारा कुछ। फिर आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया? हमने उनसे पहले पूछा कि अगर आप हमारा साथ देंगे, ये ना हो बाद में आपकी प्लीज पैसे ले ले और बाद में ये सारा मामला खत्म हो जाए, हम जियत भी दें इतनी। कहते हैं नहीं हम आपका साथ देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। उसने DSP ने बच्ची को भी पकड़ा, नहीं मुझे भी दुख है, ये वो है। बाद में सारा कुछ हो गया, मुझे वो SHO साहब लेके इधर आए हैं कि उसको पकड़ें, ठीक है। इधर आए हैं क्लिनिक पे, तो वो अपना बोर्ड वगैरह सब कुछ उतार के भाग चुकी हुई थी, इधर कोई भी नहीं था, ताले लगे हुए थे। खैर वो बाद में एक लड़के ने देखा था कि किधर गई है, उधर ही ना थोड़ा सा आगे जाके घर है, उधर कहीं जाके छुप गई थी। उधर गए हैं हम, तो दरवाज़ा खड़काया तो ऊपर से उसका शोहर आया। बाद में उसको बोला है कि दरवाज़ा खोलो, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ा, ऊपर चले गए। जब ऊपर गए वो बेड के नीचे छुप गई थी। अच्छा। फिर SHO साहब ने बोला उसको कि बाहर आ जाओ, बाहर आई है, फिर बैठी है, फिर उनके साथ वो करती रही है बातें कि नहीं मैंने ये इंजेक्शन नहीं लगाया। उसने ये भी बोला है कि मैंने ये जो इंजेक्शन लगाया उसका आधे घंटे बाद असर होता है। फिर कहती नहीं, शायद अल्लाह ने उसकी मौत मेरे हाथ में लिखी हुई थी, मैंने इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये भी ये बात उसने की है, SHO साहब को भी की है, अब वो माने ना माने अलग बात है, उसने ये बात की है। तो फिर उसको उन्होंने गिरफ्तार किया, लेडीज़ पुलिस वाले आए हैं, ले गए हैं। रात को 3 बजे हमें फ़ोन आता है SHO साहब का कि आप थाने आए, हमने FIR देनी है। अच्छा। थाने हम गए हैं, उन्होंने सारा हमसे जो जो पूछा हमने बताया, ठीक है। मौके पे उन्होंने लिखा है जो FIR है हमारे पास, उसके ऊपर वो चीज़ें है ही नहीं है। FIR आपने अपने हाथ से नहीं लिखी? वो ऐसे ही था कि पता नहीं कौन था, हम अंदर बैठे, उसने कहा कि मैं लिखता हूँ आप बोलते जाए। 2-3 उन्होंने हमसे बयान लिए, शालीमार भी उन्होंने सारा बयान लिखा है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो FIR के ऊपर कुछ भी ऐसा है। आपने FIR देखी बाद में? जी। उस पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था? कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब एक नई चीज, उसने ये भी कहा SHO साहब को कि मेरे पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, मैं इसलिए यहाँ से भाग गई थी कि मुझे पकड़ लेंगे ये। अच्छा, ये भी बात अपने और FIR में ये भी दर्ज नहीं है? HBL के पता नहीं BHL है कोई डॉक्टर है वो, उसने ये भी कहा कि मैं ये डॉक्टर हूँ, और उसकी भी डिग्री नहीं है, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं है वो, उसके पास क्या हो।
वो तो इधर समझ लेके बैठी हुई थी, जो भी किया था उससे दिहाड़ी लगा ली, 500 की लगा ली, 1000 की लगा ली, ट्रिप लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया। बस वो पैसे कमाने के लिए ये चीज़ें करती थी। उसको क्या लोग पता पैसे कि कमाने के लिए लोगों की किसी जानों की के जान साथ जाती खेल है नहीं जाती, इसको किसी चीज़ का कुछ नहीं यानी कि है इतना, ठीक है। और बाद में वो कहती भी रही है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम लेके निकले हैं तो वो भाग गई है, उसका पता ही नहीं चला। ये मामला तो है सारा। और बाद में पुलिस वाले हैं जो हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे ना। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में बताइए, मिल गई आपको? वो नहीं मिली हमें। क्यों नहीं मिली आपको? वो कह रहे हैं कि जी 3 माह बाद मिलेगी। 3 माह बाद मिलेगी, क्यों? ये तो हमें भी नहीं पता चला, ये तो उन्होंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। हम पूछते हैं, वो कहते हैं जी ये है वो है। तो हफ्ते वाले दिन चांद रात से एक दिन पहले उसकी बेल हुई है इधर कैंट कचहरी में। हालांकि हमने जो वकील किया है उसकी हमें सुबह 5 बजे सुबह 10 बजे कॉल आती है, जी कचहरी आ जाए। वो कह रहे हैं 5 लाख रुपया ले लें हमसे, सुलह कर लें, सुलहनामा दे दें। तो भाई ने बोला नहीं यार, हमने वो हमें 10 लाख भी दें, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमने उसको सजा देनी है, ठीक है। कल को ये दोबारा क्लीनिंग करके लोगों की जानों के साथ खेले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो जाने वाला चलेगा, वो वापस नहीं आएगा। तो बाद में मतलब कि उनके 3 से 4 बजे के करीब हमारे वकील की हमें कॉल आती है कि यार उसकी बेल हो गई है। अच्छा, वो उसकी बेल हो गई है, उसकी वो जो रोककार है वो जेल चलेगी, आज वो बड़ी हो जाएगी। उसने हमें ये भी इतला दी है। ये भाई दूसरा उसके मोबाइल में वॉइस मैसेज भी आया उसके, जो अच्छा। उसने बोला। तो बाद में हमें नहीं समझ आई कि उसकी बेल कैसे होगी है, क्योंकि अच्छा, हमने जिससे कौन सी दफा लगी थी मुझे बताएं एफआईआर? 322 लगी है। 322 मतलब कि मर्डर ऑफेंस है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन वाले को पूछा है ऐसे को जिसने ये दफा लगाई है, वो कहता मुझे एसएचओ साहब ने बोला आपने ये लगानी, मैंने वो लगाई है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हालांकि उसके पास डिग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आम बंदा है, वाह जी वाह। वो हम जी इंजेक्शन लगाएगा तो 302 सीधी सीधी लगती है। हम जी क्या कानून की बात करें, हम अपने मुहाफिजों के पास क्या जाके अपने रोने रोए कि आपको यही नहीं पता कि जी ये कौन सी दफा लगनी चाहिए, अभी 20 दिन या जान के नहीं लगाई गई है। 20 दिन नहीं हुए, उसकी बेल भी होगी, वो बाहर भी आ गई है। मतलब कि एक मर्डर केस में कुछ समझ नहीं आ रहा, ना हमें कुछ बताते हैं। पुलिस वाले कचहरी जाते हैं, कोई वकील कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उन्होंने बेल ले कैसे ली है? हम जिस वकील को भी कहते हैं वो कहते हैं यार हमारी समझ से बाहर है, वो जज ने कैसे बेल ले लिया, वो बेल ले ही नहीं सकता ऐसे। मतलब कि आज आके आपको पता है कि आपके मुल्क में एक चीज बहुत कीमती और चलती भी बहुत है, पैसा चलता है। बस सारी सी बात हर जगह पैसा पे लगाया चल भी रहा है, है। कम से कम 3-4 लाख रुपया उन्होंने दे दिया मेरे ख्याल से। हमारे पास जो वो बेल ऑर्डर है, मतलब जिसमें आपका वकील, पुलिस, जज सब बिके हुए। उन्होंने लिखा होगा कि हम गारंटी देते हैं आप इनको बेल दें, ये जितने देर तक चलान नहीं आता उतनी देर तक हम इसको बेल देते हैं। चलान ये पुलिस वाले आने नहीं देंगे, जहाँ वो नहीं आने देंगे, सारी सी बात है। जो पैसा चलता है हर जगह पे, चलान का वो कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल के चलान इतनी जल्दी पेश होगा, जो भी है। ना रिपोर्ट अभी तक आ रही है, ना पुलिस वाले कुछ बता रहे हैं हमें। अच्छा जी, इस बात इन्वेस्टिगेशन वाला क्या है, वो हमारी बात सुनता है, हमें बताता है सब कुछ। हाजी वारिस है, पता नहीं कौन है, ठीक है। अब उनका भी हम कह नहीं सकते कि उसने क्या किया क्या नहीं, हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है ना इनके खिलाफ, लेकिन हमें तो जो नज़र आ रहा है हमने वही बताना आपको। मतलब कि जी क्या जुल्म है कि मैं कहती हूँ कि हैरान हो गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ कि मर्डर केस में आप 302 नहीं लगाते। पहले तो चलो आपने 322 लगा दिए, और उसमें आपने वकील है जो हमारा, उसने ये भी कहा कि अगर 322 लगा दी ठीक है, बाकी दफा भी 1-2 और साल लगाते हैं ना, इसके बाद डिग्री नहीं है, इसकी भी दफा बनती है। इसने गलत इंजेक्शन लाया, इसकी भी बनती है, इसका एक्सपायर था सब कुछ, वो इंजेक्शन जो लगाया वो लेके भी गए हैं, इसकी वो डस्टबिन जो जिसमें होते हैं इंजेक्शन वगैरह, एक्सपायर इंजेक्शन लगाया है, ये भी कंफर्म हो गया है? अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने जो चीज़ बोली है जो लेके गए यहाँ पे जो है, उन्होंने बोला कि ये सब एक्सपायर चीज़ें हैं जो इसके पास लिखनी है यहाँ से। बाद में वो सील करके गए हैं 2-3 दिन बाद, हेल्थ कमीशन वाले जी वो सील करके गए हैं। और अब मेरे ख्याल से 4 दिन नहीं गुजरे, उन्होंने वो सारे ताले वगैरह तोड़े हैं, अपना वो सामान निकाल के सारा बेच गए हैं, जिसकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो रेंट पे थी। एक ही 2 कमरे हैं ऐसे ही, एक में वो खुद रहती है, एक में उसने क्लीनिंग बनाया हुआ। अच्छा, वो सामान निकाल के ले गए? सामान कैसे निकाल गए जब एक जगह ही बंद है, सील है? लेके गए हैं, किसने ये काम करवाया, क्योंकि सील बकायदा उसके ऊपर मोड़ लगी हुई थी उनकी, जो भी है सील टूटी हुई है, सील उधर अब कुछ भी नहीं है, अब वो किसी और को उन्होंने रेंट पे भी दे दी है जगह। अच्छा, अंदर सामान भी, वाह जी वाह, क्या कानून है यहाँ पर, क्या इंसाफ की बातें करें, क्या हम अदलिया की बात करें यहाँ पर कि जी एक बच्ची जवान सी मौत हुई है, और जी यहाँ पर लाख रुपया दें हम इसकी बेल कैंसिल कराते हैं, 50,000 रुपया दें हम इसकी बेल कैंसिल कराते हैं। पहली बात तो ये कि बेल हुई कैसे है, उन्होंने कैसे बेल दे दी, हमें भी तो कुछ बताए ना। कि वो ये भी कहते हैं जी मुद्दई इधर पेश नहीं हुए, हमने इस वजह से हमने
दे दिया बेल। हमें तो हमारे वकील ने भी कॉल नहीं की, ना तो रीडर ने बताया कि यार आपने इधर पेश होना है, आज इसकी बेल है, आपको बुलाया गया। उन्होंने हमें कॉल तक नहीं की। वो मदई वो बने हुए हैं, ठीक है, उनको जमात अली उनका नाम है, वो मदई हैं। वो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है जी तीन तरीकें डली हैं, तो ये मदई बंदे पेश नहीं हुए। हालांकि पहली 2 तरीकों में हम गए भी हैं, वो भी इन्होंने नहीं बताया। मतलब ना कोई कॉल आई है, ना कोई मैसेज आया है, ना ही कोई इनको इतला दी गई है, और बाकायदा वहाँ पे कहते हैं कि जी पेश नहीं हो रहे। वही रीडर की का पता नहीं, वो हमारे वकील की वही जाती है जी उसकी बेल हो गई है। हमें तो उस वक्त कोई समझ नहीं आई। एक तो आप पहले दफा गलत लगा देते हैं, और उसके बाद आपने जो लगाई है उस वो भी इनकम्प्लीट है, उसके बावजूद उसमें बेल भी दे दी है। और बेल भी कैसी कि वो क्या फिरौन नुमा खातून है कि वो जनाब जी यहाँ पर आती है या किसी को भेजती है और अपने घर में से तमाम सामान लेकर वो फरार भी है। और अभी पता है कि वो कहाँ है खातून? अभी हमें क्या नाम है इस खातून का? गुलअफशा नाम है इसका। और क्लिनिक किस नाम से चला रही है? फातिमा क्लिनिक के पता नहीं इस तरह क्योंकि नाम है, वो उसके ऊपर लिखा होगा, मेरे याद नहीं है मुझे।